नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दरअसल एक कांग्रेस नेता की फायरिंग करती तस्वीरें सामने आई। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल शेरू असलम का गोली चलाते हुए वीडियो सामने आया। खुलेआम पिस्टल से गोली दागी गई और बीच सड़क पर फायर करने का यह मामला शहर के पुराने बस स्टैंड का बताया जा रहा है। यह वीडियो किसी किसान को धमकाकर पहले भी वो सुर्खियों में आ चुके हैं। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शेरू असलम की गोली चलाए जाने का ये वीडियो सामने आया। दरअसल खुली सड़क पर हवाई फायरिंग करता नजर आया शेरू असलम। बिलासपुर से तस्वीरें आई सामने। पहले भी एक किसान को धमकाने के मामले में आपको अगर याद होगा तो वीडियो एक सामने आया था जिसमें एक किसान को उसके खेत पर धमका रहा है। ऐसा वीडियो सामने आने के बाद हालांकि कुछ दिनों में वो मामला शांत हो गया, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आने के बाद शेरू असलम एक बार फिर सुर्खियों में। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की तस्वीर ये वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये वही शेरू असलम है जो कि किसान को धमकाते हुए एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था। शहर के पुराने बस स्टैंड का ये वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। किसान को धमकाने के मामले में पहले ही शेरू असलम विवादों में रहा और यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की तस्वीर वायरल हुई। शेरू असलम का गोली चलाते हुए वीडियो सामने आया। खुलेआम पिस्टल से फायर करता शेरू असलम दिखाई दिया। शहर के पुराने बस स्टैंड का यह वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल एक किसान को धमकाने के मामले में पहले भी एक वीडियो शेरू असलम का सामने आया था। और उमेश मौर्य के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, एक बार फिर ये फायरिंग कर रहे हैं, दबंगई दिखाने का शौक खत्म नहीं हो रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जो शहर यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है शेरू असलम, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और वो अपने पद का रौब दिखाते हुए एक किसान को धमकी दे रहे थे। किसान का आरोप ये था कि उसकी जमीन पर शेरू असलम जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। एक बार फिर कुछ दिनों बाद वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें एक शेरू असलम जो है वो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो वीडियो है ये पुराना बस स्टैंड का बताया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये कह पाना मुश्किल है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पद पे रहते हुए शहर अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, सरकार इनकी है, और इस तरीके से अगर दबंगई और फायरिंग के खुलेआम फोटो वीडियो अगर वायरल होंगे तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि समाज पर कितना असर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या शेरू असलम को लेकर इस पूरे मामले को जो वायरल वीडियो है इससे पूछताछ करेगी, क्या कोई कार्रवाई करेगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन ये जो वीडियो है ये लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेखौफ होकर वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो पद का जो गुरूर है जो वो है अब वो दिखाई दे रहा है। अभी अब पूरे मामले पे देखना है कि कांग्रेस क्या इस मामले पर कोई एक्शन लेती है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि किसी भी तरीके के बावजूद अगर पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या छवि रहेगी। चुनाव भी है नजदीक। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और सीधी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने महापंचायत बुलाई है। केदारनाथ शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को बुलाया है महापंचायत में और यहां आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में वो फैसला लेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में जाया जाए या नहीं जाया जाए, चूंकि बीजेपी के वो सिटिंग विधायक है और टिकट अब इस बार कट गया है उनका। नाराजगी जताई उन्होंने, षड्यंत्र की बात उन्होंने कही थी। केदारनाथ शुक्ला जो कि यहाँ के सिटिंग विधायक हैं और अब इसी विधानसभा सीट से सांसद रीति पाठक को इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। हरीश, ये महापंचायत का क्या लक्ष्य है, क्या ध्येय बता रहे हैं केदारनाथ शुक्ला? बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से केदारनाथ शुक्ला ने बड़ी महापंचायत बुलाई है, इसमें सीधी से और के चारों विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया गया है और जो उनके खुद के कार्यकर्ता हैं उनको भी बुलाया गया है। तो ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि आज सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला सहित जो 4-5 मंडल अध्यक्ष हैं तो वो बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर जो बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला हैं वो अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला भी आज विधायक केदारनाथ शुक्ला लेने वाले हैं। लेकिन यह आसार लगाए जा रहे हैं कि विधायक केदारनाथ शुक्ला फिर से सीधी विधानसभा से ही निर्दलीय चुनाव मैदान पे उतर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये आसार लगाए जा रहे हैं कि 4-5 मंडल अध्यक्ष सहित नगर मंडल अध्यक्ष भी
पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। और ये जो महापंचायत बुलाई गई है हरीश, इससे चूंकि इनके पहले बयान जो सामने आए थे उससे भी स्वाभाविक है कि टिकट कटने से काफी नाराज हुए हैं। अब इस महापंचायत में ये तय होगा कि कितने लोग इनके साथ हैं, काफी कुछ स्पष्ट होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 5 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग सकती है। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के बाद यह आचार संहिता लागू की जा सकती है। पीएम मोदी का 5 अक्टूबर को जबलपुर का दौरा है और 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के बाद आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है, जिसमें कई फैसले, कई नियम लागू होंगे चुनाव प्रभावित न किए जाने को लेकर, निष्पक्ष चुनाव को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर में पीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां के क्षेत्रवासियों को देंगे और 19,000 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं का पीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं के आधारशिला वे रखेंगे और यहां करीब 2 लाख से ज्यादा घरों में पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश भी कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन परियोजना का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए शिलान्यास यहां आज होगा और इस योजना से 720 से ज्यादा गांवों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आकर देने वाले हैं, जिसमें जल जीवन मिशन, गृह प्रवेश और करीब कई सड़कें यहां के लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा दें, इसके लिए शिलान्यास भी किए जाने हैं। लोकार्पण के कई कार्यक्रम हैं और 19,000 करोड़ से ज्यादा का लाभ यहां के लोगों को मिलेगा और करीब 2,20,000 परिवारों को गृह प्रवेश प्रधानमंत्री करवाने वाले हैं। योजना से लाभार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयासरत। और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का यहां लोकार्पण करेंगे, कई भूमि पूजन उनके इस दौरे में प्रस्तावित है और यहां के क्षेत्रवासियों को क्या सौगात मिलेगी, क्या कुछ दौरे के बारे में डिटेल्स है, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह का ये प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरे के बाद एक और दौरा और फिर मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की जाने वाली है और ऐसे में जो सरकारी योजनाओं का लाभ है या जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले तक ही लोगों को दी जा सकती है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी तरह का कोई भी तोहफा, चाहे वो सरकारी योजनाओं का हो या फिर अन्य, किसी भी वोटर को नहीं दिया जा सकेगा और प्रदेश के लोगों को कोई योजना का लाभ की घोषणा इस दौरान नहीं की जा सकेगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चुनाव को निष्पक्ष और निष्प्रभावी रूप से कराए जाने पूर्ण है कि गृह प्रवेश जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आज लगभग 2 लाख से अधिक जो घर हैं और जो बनकर तैयार हुए हैं उनके को गृह प्रवेश कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। तो उस तरह की जो परियोजना है वो आज यहाँ से लागू शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री करने वाले। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मेमू ट्रेन जो पहले नैरो गेज ट्रेन हुआ करती थी जो ग्वालियर से श्योपुर तक जाती थी, अब वो ब्रॉडगेज हो गई। उस पर एक मेमू ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से के माध्यम से दिखाएंगे। और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे, ऐसे राजमार्गों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। तो तमाम जो परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, चाहे वह बीना का दौरा हो या फिर हाल ही में भोपाल का दौरा हो, तमाम जो सौगातें देने का काम मध्य प्रदेश के वासियों को वो लगातार कर रहे हैं।
और लगातार उनके दौरे भी हो रहे हैं। और अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2018 के परिणाम आपको याद होंगे, बीजेपी के लिए ये इलाका अनुकूल नहीं था और ऐसे में अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस इलाके में जीत का। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी सबर में उतार दिया गया। और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आ रहे हैं तो तमाम जो बातें हैं वो जरूर इस मंच से करेंगे। राजनीतिक बात जो है वो जरूर होगी, चुनाव को लेकर जरूर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीना का कार्यक्रम हो या फिर जो अन्य कार्यक्रम उनके हाल ही में हुए, जिस तरीके से उन्होंने जो इंडिया गठबंधन हुआ उसको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से 15 महीने में काम जो किया था उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी सरकार ने जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर वो जरूर बताते हैं कि किस तरीके से बेहतर काम हुआ है। तो एक राजनीतिक लिहाज से ये जो सभा है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये भी देखना होगा शैलेंद्र कि आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों का जिक्र करने वाले हैं, चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और बीच बीच में हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स लेने के लिए, कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है और क्या तैयारियां आगे इसमें कुछ नया होने वाला है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, दरअसल ओडिशा के व्यापारी से 46 करोड़ रुपए की ठगी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कोयला हार्डवेयर व्यापारी से ठगी हुई थी। मारुति मिनरल के मालिक पर मामला दर्ज किया गया। यूबी के ओबरा से ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस थाना जो कोतवाली थाना पुलिस है मामले की जांच कर रही है और अब इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होने के बाद उसकी निशानदेही पर और क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी, डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर, बदमाशों ने आरक्षक से बदतमीजी की थी। जिस पूरे मामले को लेकर दरअसल इसकी जो जड़ है वो डीजे बजाने से शुरू हुई। डीजे बजाने से रोके जाने पर धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने से रोका था। कोनी थाना क्षेत्र के छोटी कोनी का ये मामला, पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप के तहत। और बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां पुलिस टीम के साथ बदतमीजी करने वाले 2 युवतियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अभद्र व्यवहार करने वाली इन लड़कियों पर आरोप यह है कि नशे में धुत होकर ये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की टीम से बहस और अभद्रता कर रही थी। जिन पुलिस कर्मचारियों से ये आरोपी बदतमीजी कर रही थी वो पुलिस कर्मचारी गणपति विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। और बड़ी खबर जशपुर के कलिया गांव से, जहां पर वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की इमारती लकड़ियां जब्त की है। दरअसल वन विभाग की टीम को यह सूचना मिली थी कि कलिया गांव के कई लोग जंगल से कीमती लकड़ियां उठाकर लाए हैं और उसे बेचने की फिराक में है। सूचना के बाद वन विभाग की 4 टीम्स ने रेड मारकर कीमती लकड़ियों को बरामद किया। देखिए तस्वीरों में ये इमारती महंगी लकड़ियां हैं जिसे वन विभाग के रेंजर्स ने बरामद किया है। दरअसल कुछ ग्रामीणों पर आरोप है कि वे जंगल से भारी मात्रा में लकड़ियां उठाकर लाए हैं। और छत्तीसगढ़ से बेहद हैरत में डाल देने वाले 2 नए मामले सामने आए हैं, जहां एक 27 साल के शख्स के पेट में गर्भाशय मिला है तो वहीं एक महिला के शरीर में 3 किडनीज पाई गई हैं। डॉक्टर्स भी इन्हें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान रहे हैं। युवक के पेट में निकला गर्भाशय, महिला के शरीर में 3 किडनी। बेहद ही चौंकाने वाले ये दोनों मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं, जिन्हें सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। ऐसे केस बेहद ही दुर्लभ होते हैं जो अक्सर सुनने में भी नहीं आते, लेकिन छत्तीसगढ़ से ये दोनों अजीबोगरीब मामले डॉक्टरों के पास आए हैं। वो भी जानकर हैरान हो गए। मेडिकल फील्ड में लगातार तरक्की हो रही है, रोज नई नई रिसर्च सामने आती हैं, इलाज के नए तरीके इजाद होते हैं। वहीं इन दोनों केसों को डॉक्टर भी रेयर केस मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धमतरी वाले केस की। यहाँ 27 साल के एक युवक के पेट में गर्भाशय मिला है। मेडिकल टर्म में यूं कहें कि यूट्रस यानी गर्भाशय महिलाओं के शरीर में होता है, जो महिलाओं के शरीर का एक अहम हिस्सा है।
गर्भ को सुरक्षित रखने का काम भी गर्भाशय का ही होता है। लेकिन धमतरी के नर्सिंग होम में जब युवक पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक जांच की। एक्सरे और सोनोग्राफी के बाद तो डॉक्टर दंग रह गए। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि युवक के पेट में गर्भाशय है। जब डॉक्टरों ने युवक और उसके घर वालों को बताया तो वो भी हैरत में पड़ गए। डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करने का फैसला लिया। बाद में डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करके गर्भाशय को बाहर निकाला। युवक कांकेर का रहने वाला है। उसे लंबे समय से पेट में तेज दर्द की शिकायत रहती थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन समस्या क्या है इसका पता नहीं चल पाया। ऑपरेशन के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। दुनिया में इस तरह के 300 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें पुरुषों में गर्भाशय मिला है। जो दाहिने तरफ की अंडकोश की गोली थी उसे हमने दाहिने अंडकोश में प्रतिस्थापित किया और बाएं तरफ की गोली को निकालकर हर्निया का ऑपरेशन किया। क्योंकि यह मामला काफ़ी दुर्लभ था, इसके बारे में हमने और इसमें जानकारी ली तो हमें यह पता चला कि अभी तक पूरे विश्व में अभी तक इसके 300 के आसपास मामले रिपोर्टेड हैं। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह पहला रिपोर्टिंग का मामला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है। और धमतरी से लेके पूरे बस्तर संभाग का ये पूरी तरीके से प्रथम केस है। वहीं छत्तीसगढ़ के ही भिलाई में भी हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है। अमूमन शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ महिला के शरीर में 3 किडनी थी। डॉक्टर भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बता रहे हैं। भिलाई के हॉस्पिटल में जांच के दौरान महिला के शरीर में 3 किडनी पाई गई। महिला के शरीर में इन्फेक्शन और तेज दर्द था। सोनोग्राफी की तो उसकी किडनी का साइज नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिटी स्कैन में पाया गया कि महिला के लेफ्ट साइड में 2 किडनी और राइट साइड में 1 किडनी थी। इसमें 2 किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही थी। एक ट्यूब ब्लॉक थी। उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में इन्फेक्शन हो रहा था। स्टेंट डाला गया और 3-4 दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। दुनिया में ऐसे केस भी पहले आ चुके हैं। अब तक 100 ऐसे मामले देखे गए हैं। मेडिकल भाषा में इसे सुपर न्यूमेरी किडनी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी, स्वराज, स्वावलंबन और स्वच्छता के दर्शन से जिस तरह स्वाधीनता के दौरान देश का नेतृत्व कर जनजागरण किया, वो आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः वंदन करता हूं। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक्स पर अपना पोस्ट लिखकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी जी ने देश को स्वच्छता, अहिंसा के दर्शन से जिस तरह स्वाधीनता के दौरान देश का नेतृत्व कर जन जागरण किया, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने लिखा कि अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा बापू ने दी। और महात्मा गांधी को आज उनकी जयंती के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने नमन किया, उन्हें याद किया। उनके विचारों की प्रबलता और उनके विचारों की आज की प्रासंगिकता के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि सत्य, अहिंसा और सर्व समाज के उत्कर्ष हेतु समर्पित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। पूज्य बापू हमारे पथ प्रदर्शक हैं और स्वदेशी, स्वराज और स्वभाषा, इन सभी के लिए आपके आग्रह सदैव हमारी प्रेरणा है। आज हमारी सरकार जन जन के लिए आपके दिखाए गए समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास के पथ को अपना ध्येय बनाकर राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।